अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, फतेहपुर के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। वो धोखा क्या हुआ है ये तो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह यादव, इनका वीडियो देखिए। 1.5 मिनट का वीडियो है और लगातार मैं आपको हर दिन फतेहपुर मकबरे के हवाले से अपडेट दे रहा हूं। उसके बाद ओवैसी साहब का लेटेस्ट बयान भी हम आपको सुनाएंगे और एक 10 से 15 सेकंड की क्लिप जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। पहले तो आप समाजवादी पार्टी के नेता रह चुके पप्पू सिंह की ये वीडियो देखिए, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि मुसलमानों के साथ किस तरीके से धोखा किया जा रहा है। आप ये वीडियो कराइए। समाजवादी में मैं 2021 से काम कर रहा था और मैं इस पार्टी का बहुत भरोसा किया था। साथियों समाजवादी पार्टी मैंने बहुत विधानसभा में बहुत मेहनत किया और कार्यकर्ताओं से मिलकर के खालिश करना मिलाकर काम किया। साथियों ये समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक विशेष मैंने देखा कि ये एक ही जात का बंटवारा है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको मुस्लिम समाज के लोग ही इसको चला रहे हैं और किसी हिंदू वर्ग के व्यक्ति को अपने आगे नहीं आना देना चाहते हैं और हम लोगों को इनकी आस्था से ठेस पहुंची। और अगर हम अपने धर्म की बात करते हैं इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी से गुजारिश करता हूं और अपना इस्तीफा समाजवादी पार्टी को देने जा रहा हूं और दे दिया। सभी पदों से मैं मुक्त होना चाहता हूं। मैं हिंदू की बात करूंगा। मैं सनातनियों की बात करूंगा। मेरा पूरा जीवन हिंदुत्व में समर्पण है और सनातन के लिए समर्पित है, चाहे मैं अपनी अंतिम सांस तक हिंदू। फतेहपुर का देखिए, ये फतेहपुर का जो मकबरे पे हमला करके उन खबरों को डैमेज किया गया, दरगाह के अंदर जाकर वहाँ पर बेहुरमती की गई, ये बीजेपी जो खेल खेल रही है ना, ये इनको ही नुकसान होगा सियासी तौर पर हर एतबार से। ये जो बीजेपी एक माहौल बनाकर इस तरह के ग्रुप्स को बीजेपी कहती है कि जाओ पुलिस कुछ नहीं करेगी, तो पुलिस के सामने तमाशा हो रहा है। 6 दिसंबर में इसी हुआ था, हर जगह इसी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और बाद में आप विधानसभा में कहते हैं नहीं इतने लोगों में केस बुक करें। अरे केस बुक करना, अगर आप किसी की जान ले लेंगे, किसी के खबर पर आप तोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम केस बुक करें बोलेंगे आप, तो फिर आप क्यों रखते पुलिस को? हटा दीजिए पुलिस, बाद में बोलिए हम केस बुक कर लेंगे। क्या किया आपने? संभल में फायरिंग कर दी आपने, कितने लोग मारे गए, कितने जख्मी हुए, आप सब जानते हैं। पुलिस के सामने सब तमाशा और पुलिस कुछ नहीं कर रही, ना बुलडोजर आता, ना वहां पे एनकाउंटर होता, ना कुछ नहीं होता। और बाद में खड़े होकर विधानसभा में बोले इतने लोगों में केस बुक करे, उससे क्या होगा? आपको चाहिए था कि उसको रोकते हो डैमेज को। अरे जो बरसों से दरगाह है, सब लोग जानते हैं, और कोई भी उठ के खड़े होकर बोलेगा नहीं ये नहीं थी, वो नहीं था, ये कौन तय करेगा फिर ये? इसीलिए बीजेपी की पूरी सपोर्ट। ये वीडियो आप देख लीजिए। देखिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी फतेहपुर के मुसलमानों की, जिसमें फतेहपुर के मुसलमान ये ऐलान कर रहे थे, कसम खा रहे थे कि हम किसी भी नेता को अपने यहाँ नहीं बुलाएंगे, अगर कोई आ गया तो उसके साथ हम क्या करेंगे, उसका ऐसे स्वागत करेंगे, वैसे स्वागत करेंगे। सब आपने देख लिया था। अब ये जो नेता है पप्पू सिंह यादव, ये फतेहपुर का नेता है, हुसैनगंज का, ठीक है। और फतेहपुर मकबरे में जो दहशत गर्दी मचाई लोगों ने, जो आतंक मचाया, डैमेज किया, कब्र को तोड़ फोड़ की, भगवा लहराया और मज़ार शरीफ के अंदर पूजा की, तो उसमें ये सर फहरिस्त था। जब समाजवादी पार्टी को मालूम हुआ, अखिलेश यादव को मालूम हुआ, तो उन्होंने इनको पार्टी से निकाल दिया।
अब जैसे ही इसको पता चला कि मुझको निकाला जा रहा है, ये अपने सामने इस्तीफ़ा लेकर के खड़े हो गए। कैमरे के सामने ये मेरा इस्तीफ़ानामा है, समाजवादी पार्टी एक विशेष हित में काम करती है मुस्लिमों के लिए। ज़रा आप बताइए मुस्लिमों के लिए क्या अलग से काम कर दिया समाजवादी पार्टी ने। तो खैर देखिए, मुसलमानों ने ख़ुद अपने साथ धोखा किया। धोखा क्या किया? वो पहले तो एक ऐसा नेता चुन लेते हैं जो कि है ना दूसरी पार्टी का होता है, और जब इस तरह के हालात वाक़यात होते हैं और वो नेता उनके साथ खड़ा नहीं होता है, फिर कहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया, हमारा फ़ोन नहीं उठाया, हमारे साथ खड़े नहीं हुए, हम ऐसे नेताओं को अब वोट नहीं देंगे। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? ओवैसी साहब देखिए, इनका बयान भी आपने सुना, हर मुद्दे में हर मामले में ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब बात आती है इलेक्शन की, ओवैसी साहब कहते हैं मुझे वोट दो, मेरी पार्टी को जिताओ। तो वैसी बी टीम है, सी टीम है, एजेंट है, फलाना है, ढिमका है, सब तरह की बातें याद आती हैं। तो आपने जिन लोगों को वोट दिया था, भारी मतों से जिताया था, अब वो आपके काम क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये धोखा तो ख़ुद आपने अपने साथ किया है, ओवैसी साहब ने तो नहीं किया है। तो अब भी वक्त है। मुसलमान 20, 25, 30% भारत में रहते हैं, लेकिन उनकी कोई मजबूत पार्टी नहीं, सब बिखरे हुए हैं। अभी भी इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, और जब इलेक्शन आएगा तो आप देखिएगा वहाँ से कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीतेगा, सब उन्हीं को वोट दिया जाएगा। ये कुछ दिन रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो अभी भी वक्त है, अपना जायज़ा लें, प्लानिंग करें, रणनीति बनाएं कि हमें क्या करना है। और जो वीडियो आपने देखी है ना संसद में, वो कह रहे हैं कि मैं उनका नाम ले देता हूँ, यानी फतेहपुर में जो दहशतगर्दाना है ना आतंक मचाया गया, तो वहाँ पर 10 लोग नामज़द थे और 150 अज्ञात, जिन पर FIR दर्ज की गई। अब संसद में ये मामला उठा, यूपी की है ना विधानसभा में। तो अब उसमें उन्होंने कहा कि हम नाम पढ़ दे रहे हैं कौन कौन लोग इसमें गिरफ़्तार किए गए हैं। इशारा कर दिया कि नाम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ दीजिए। और यहाँ पर अगर कोई मुसलमान होता तो चिल्ला चिल्ला करके उसका नाम लिया जाता, जैसा कि लिया भी गया है इससे पहले। अगर कोई मुसलमान किसी मामले में पकड़ाया है तो उसका सरेआम खुल्लम खुल्ला नाम लिया गया है, फुला, अब्दुल्ला, अकरम, अंसार, ये सब। लेकिन यहाँ पर ये लोग पकड़ाए गए, इनका नाम तक नहीं लिया गया। वक्त है, जागिए और है ना प्लानिंग कीजिए, सोचिए समझिए कि आगे हमें करना क्या है। आज अगर आपने, मैं ओवैसी साहब का कोई पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ना वहाँ से मुझे फ़ंड मिलता है, बस एक हमदर्दी, जज्बा, कौम का दर्द, इसलिए मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करता हूँ। अब देखिए वहाँ पर कैसे हालात हैं। फतेहपुर में अभी जो हालात हैं वो कल वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कितने बुरे हालात वहाँ पर हो चुके हैं अब। और दूसरी गलती मुसलमानों की क्या है कि देखिए वो लोग जो कुछ भी करते हैं तो उनके साथ उनके वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं। गलत भी कर रहे हैं फिर भी उनका भरपूर साथ देंगे। और मुसलमानों के साथ गलत होता है, अत्याचार होता है, जुल्म होता है, लेकिन मुसलमानों के साथ मुसलमानों के वकील खड़े ही नहीं होते हैं। भाई गलत वालों के साथ उनके वकील खड़े हो रहे हैं, हम तो सही हैं, हक पर हैं, फिर भी हमारे साथ वकील खड़े नहीं हो रहे हैं। अगर सारे मुस्लिम वकील एक साथ मिल करके ये सब लड़ाई तो आप सोच सकते हैं क्या नतीजा निकल करके आएगा। लेकिन नहीं, मुसलमान को कोई फिक्र नहीं। मुसलमान बस अपनी गली का दादा बनना चाहता है, अपनी गली का डॉन बनना चाहता है, बाकी क्या हो रहा है उसको कोई परवाह नहीं। खैर, अल्लाह ताला मुसलमानों की जान माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए। हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, कब्रों, मकबरों की हिफाजत फरमाएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर